एक गांव में दो भाई अपने अपने खानदान के साथ रहते थे। बड़ा भाई मालदार था। उसके पास खेत, अनाज, मवेशी और दौलत की कोई कमी न थी। जबकि छोटा भाई निहायत गरीब था। उसका घर कुचा था। बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े तक पूरे न होते और अक्सर रातें भूखे पेट गुजर जाते। वक्त गुजरता गया और दिवाली का त्योहार आ गया। पूरे गांव में खुशियां थीं। घरों में चिराग जल रहे थे। मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन छोटे भाई के घर में अंधेरा और खामोशी थी। इसके पास न पैसे थे, न अनाज, न बच्चों के लिए कुछ खरीदने की ताकत। मजबूर होकर वो अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने गया और कहा, भैया, त्योहार आ गया है, बच्चे भूखे हैं, अगर कुछ मदद हो जाए तो बहुत एहसान होगा। बड़े भाई ने जाहिरी तौर पर हमदर्दी दिखाई, मगर दिल में लालच भरा था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जंगल से लकड़ी के गट्ठे लाकर देने होंगे। छोटे भाई ने मजबूरी में यह शर्त कबूल कर ली। वो जंगल गया, लकड़ियां काटें, गट्ठे बनाए और एक एक करके बड़े भाई के घर पहुंचाने लगा। जंगल में एक दिन उसकी नजर एक अजीब चट्टान पर पड़ी। गौर से देखने पर चट्टान के एक कोने में सरख कपड़े में लपटी हुई एक छोटी सी पत्थर की चुकी नजर आई। वो हैरान हुआ। उसने चुकी उठाई और घर ले आया। घर पहुंचकर उसने चुकी घुमाई तो एक अजीब माजज़ा हुआ। चुक्की से चावल निकलने लगे। वो हैरान रह गया। दोबारा घुमाई तो दाल निकल आई। फिर गंदम, फिर नमक, तेल और मसाले निकलने लगे। उसकी खुशी की कोई हद न रही। कुछ ही दिनों में उसके घर में अनाज के ढेर लग गए। उसने जरूरत से ज्यादा अनाज बेचना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल हो गया। उसके बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे। घर में रोशनी थी और सुकून था। ये बात जब बड़े भाई को मालूम हुई तो इसके दिल में हसद और लालच पैदा हो गया। एक रात वो छोटे भाई के घर आया और चुकी चोरी कर ली। फिर अपनी बीवी बच्चों को लेकर गांव छोड़ दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो लोग सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। बड़े भाई ने कश्ती खरीदी और एक टापू की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने चुक्की घुमाई और कहा, चुकी, नमक निकाल। चुकी से नमक निकलने लगा, लेकिन बड़े भाई को चुकी बंद करने का तरीका मालूम न था। नमक बढ़ता गया, कश्ती भारी होने लगी। समंदर में पानी चढ़ने लगा और देखते ही देखते कश्ती समंदर में डूब गई। कहा जाता है कि आज भी समंदर का पानी नमकीन इसी वजह से है। समंदर में बड़े भाई की किश्ती डूबने की खबर कुछ उरसे बाद आसपास के इलाकों तक फैल गई। गांव वालों ने सुना तो सबने यही कहा, लालच का अंजाम यही होता है। उधर छोटा भाई, जो अब अल्लाह के फजल से खुशहाल हो चुका था, इस खबर को सुनकर अफसोस में मुब्तला हो गया। उसके दिल में कोई गुरूर ना था, बल्कि वो अपने भाई के लिए दुआ करने लगा। वो जानता था कि दौलत आजमाइश होती है, नामत भी और अजाब भी। छोटे भाई ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी सादगी, शुक्र और खिदमत में गुजारेगा। उसने गांव में गरीबों की मदद शुरू कर दी। जिसके घर आटा ना होता वो आटा ले जाता, जिसके पास कपड़े ना होते उन्हें कपड़े देता। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव इसकी इज्जत करने लगा। एक दिन अचानक एक मुसाफिर गांव में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकन और आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो सीधा छोटे भाई के दरवाजे पर आया और कमजोर आवाज में बोला, क्या मुझे एक वक्त का खाना मिल सकता है? छोटे भाई ने बगैर कुछ पूछे उसे अंदर बैठाया, खाना खिलाया और पानी पिलाया। जब मुसाफिर ने पेट भरकर खाना खा लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा गौर से दिखाया। ये कोई और नहीं, बड़ा भाई था। समंदर की लहरों ने उसे दौर एक किनारे पर फेंक दिया था। वो सब कुछ खो चुका था, दौलत, गुरूर और खानदान। कई दिन भूखा प्यासा भटकता रहा और आखिरकार इसी गांव में आ पहुंचा जहां कभी वो हकमरानी के अंदाज में रहता था। बड़े भाई ने रोते हुए कहा, भाई, मैंने लालच किया, मैंने तुम्हारा हक मारा, अल्लाह ने मुझे सजा दी। अगर तुम माफ कर दो तो शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। छोटे भाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने बड़े भाई को गले लगा लिया और कहा, भाई, मैंने तुम्हें पहले ही मुआफ कर दिया था। आजमाइश में हम दोनों थे, फर्क सिर्फ सब्र का था। उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को अपने साथ रखा, उसे दोबारा काम सिखाया, इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। इस बार बड़ा भाई बदला हुआ इंसान था। वो मेहनत करता, शुक्र अदा करता और हर रोज यही कहता, अल्लाह जिसे चाहे गिरा दे, जिसे चाहे उठा दे। वक्त गुजरता गया। दोनों भाई अब एक ही घर में नहीं, बल्कि एक ही दिल में रहते थे, जहां लालच नहीं,
सिर्फ मोहब्बत, शुक्र और सब्र था। वक्त खामोशी से गुजरता रहा, मगर इस बार हालात ने दोनों भाइयों को बदल दिया था। बड़ा भाई जो कभी गुरूर और लालच की मिसाल था, अब सादगी और आजिज़ी की तस्वीर बन चुका था। वो सुबह सवेरे उठता, मेहनत करता और हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। छोटे भाई ने कभी उसे उसके माजी की गलतियों का ताना न दिया। उसने न सिर्फ उसे इज्जत दी, बल्कि उसके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पाला। दोनों भाइयों के घरों में अब एक ही दस्तरख्वान बिछता था, एक ही दुआ होती थी। एक रात छोटे भाई ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वही पत्थर की चुकी नजर आई, मगर इस बार उस पर नूर चमक रहा था। एक आवाज आई, ये चुकी दौलत के लिए नहीं, आजमाइश के लिए थी। अब वक्त आ गया है कि उसे वापस कर दिया जाए। छोटा भाई घबराकर जाग उठा। उसने सुबह बड़े भाई को ख्वाब सुनाया। बड़ा भाई ने सिर झुकाकर कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, जो अमानत हो उसे लौटा देना चाहिए। दोनों भाई वही रास्ता अख्तियार करके जंगल पहुंचे जहां से चुकी मिली थी। जैसे ही उसने चुक्की रखी, हुआ चलने लगी और फजा में अजीब सा सुकून फैल गया। गांव वापस आकर दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह दौलत पर नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे पर यकीन रखते थे। छोटा भाई अब भी खुशहाल था, मगर उसकी खुशहाली उसके किरदार की वजह से थी, न कि किसी जादू की बदौलत। कुछ अरसे बाद गांव में कहट आ गया। खेत सूख गए, इनाज महंगा हो गया, लोग परेशान थे। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने जखीरे खोल दिए और गांव वालों में बांट दिया। किसी को खाली हाथ न लौटाया। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, यही असल दौलत है, वो जो बांटने से बढ़ती है। बड़ा भाई आंखों में आंसू लिए बोला, अगर मैं पहले ये बात समझ जाता तो मेरी कश्ती न डूबती। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब समझ आ जाना ही सबसे बड़ी नेमत है। यूं ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि हर इस दिल में जिंदा हो गई जो लालच छोड़कर शुक्र और सब्र का रास्ता अपनाता है। वक्त का पहिया घूमता रहा और दोनों भाइयों की मोहब्बत की मिसालें दौड़ दौड़ तक सुनी जाने लगीं। लेकिन कुदरत को उनके बदले हुए किरदार का एक आखिरी और बड़ा इम्तिहान लेना मकसूद था। एक सुबह गांव में एक शाही काफिला दाखिल हुआ। ये इस रियासत के बादशाह का वजीर था, जो इस इलाके से गुजर रहा था। उसने सुना था कि इस गांव में दो ऐसे भाई रहते हैं जिनके पास कभी एक जादुई चुक्की थी और अब उनके पास बांटने वाली दौलत का हुनर है। वजीर के दिल में तजस्सुस के साथ साथ एक पुराना लालच भी जाग उठा। उसने दोनों भाइयों को दरबार आम में तलब किया और हुक्म दिया, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई गैबी ताकत है जिससे तुम कहत में भी लोगों का पेट भर रहे हो। वो ताकत या वो जादुई शे बादशाह सलामत के हवाले कर दो, वरना तुम्हें उस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। बड़ा भाई, जो अब जिंदगी के तलख हकायक देख चुका था, मुस्कुराया और निहायत अदब से बोला, जनाबे आली, वो चुक्की तो हमने उसके असल मकाम पर वापस कर दी, लेकिन उसने हमें जो सबक दिया वो हमारे पास महफूज है। वजीर गुस्से में आ गया, मुझे फलसफा ना सुनाओ। अगर तुम्हारे पास जादू नहीं तो इस बंजर जमीन से तुम इतना अनाज कैसे निकाल रहे हो, जो पूरे गांव के लिए काफी है। छोटे भाई ने नरमी से जवाब दिया, ये जादू नहीं, ये मुश्तरका मेहनत और ईमानदारी की बरकत है। हमने गांव वालों को सिखाया है कि जमीन को सिर्फ हल से नहीं, बल्कि पसीने और नीयत की सफाई से सेंचा जाता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हमें एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दें, हम अपनी मेहनत से उसे हरा भरा करके दिखाएंगे। वजीर ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी जमीन का इंतखाब किया जहां बरसों से झाड़ियां और पत्थर थे और पानी का दूर दूर तक नाम न था। उसने शर्त रखी, अगर तुमने 1 माह के अंदर यहां हरियाली ना दिखाई तो तुम दोनों को कैद कर लिया जाएगा। दोनों भाइयों ने चैलेंज कबूल कर लिया। अब बड़ा भाई अपनी पुरानी ताकत और छोटा भाई अपनी हिम्मत लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने दिन रात एक कर दिए। बड़ा भाई पत्थर हटाता और छोटा भाई जमीन हमवार करता। गांव के वो लोग जिनकी उन भाइयों ने तंगी में मदद की थी, वो भी एक एक करके उनके साथ आ मिले। जिस जमीन पर जादू की चुकी काम न कर सकी थी, वहां इंसानी हमदर्दी का जादू चल गया। लोगों ने मिलकर दूर पहाड़ों से एक छोटी सी नहर खोद डाली। 29 दिन गुजर गए और 30वें दिन जब वजीर वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बंजर जमीन अब लहला रही थी। छोटे भाई ने वजीर को एक टोकरी पेश की जिसमें ताजा फल और अनाज था और कहा, मोहतरम, जादू अशिया में नहीं, इंसान के अखलाक और नियत में होता है। जब हमने लालच के लिए चौकी चलाई
तो समंदर ने हमें डबो दिया, लेकिन जब हमने दूसरों की भलाई के लिए कदाल उठाई तो अल्लाह ने बंजर जमीन से भी सोना निकाल दिया। वजीर उनकी दानाई से इतना मुतासिर हुआ कि उसने न सिर्फ उन्हें इनाम दिया बल्कि बादशाह को जाकर बताया कि उसके मुल्क का असल सरमाया वो सोना नहीं जो खजानों में है, बल्कि वो भाईचारा है जो इस गांव में बसता है। अब उस गांव का नाम बरकत वाला पड़ चुका था, जहां आज भी लोग किस्सा सुनाते हैं कि कैसे एक जादुई चुकी ने दो भाइयों को पहले जदा किया और फिर एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराया जो रहती दुनिया तक के लिए मुशाले राह बन गई। कहत के दिनों के बाद गांव में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, मगर अब लोगों के दिल बदल चुके थे। पहले हर शख्स अपनी फसल, अपना इनाज और सिर्फ अपना फायदा सोचता था, मगर अब गांव में एक नया रवाज कायम हो चुका था। हर फसल का एक हिस्सा इज्तिमाई गोदाम में रखा जाता, ताकि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आए तो कोई भूखा न सोए। ये ख्याल छोटे भाई का था, मगर उस पर अमल पूरे गांव ने मिलकर किया। बड़े भाई इस गोदाम की निगरानी करता। वो अक्सर अनाज की बोरियां दरस्त करते हुए रख जाता, आसमान की तरफ देखता और जेर लब कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दोबारा इज्जत की जिंदगी अता की। वक्त के साथ साथ बड़े भाई के चेहरे की सख्ती खत्म हो गई। इसकी आंखों में अब आजिजी झलकती थी। वो बच्चों को अपने गर्द बैठाकर कहानियां सुनाता, मगर उन कहानियों में हमेशा एक ही बात दोहराई जाती कि दौलत अगर दिल में आ जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, और अगर हाथ में रहे तो रहमत बन जाती है। छोटा भाई अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, बल्कि लोगों का मुशीर बन चुका था। दूर दराज के देहात से लोग उससे मिलने आते। कोई फसल के बारे में पूछता, कोई घरेलू झगड़ों का हल चाहता। वो हर एक को यही कहता कि रिज्क अल्लाह देता है, मगर रास्ता हमें खुद साफ करना पड़ता है।